तो और गाइस कैसे हो तुम सब लोग। तुम्हारा स्वागत है एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो का टॉपिक है, एक सेकंड, आज की वीडियो का टॉपिक क्या है? आज की वीडियो का टॉपिक है कॉपी। अब ये कॉपी का ट्रेंड चल रहा है, तो मैंने सोचा कि मैं भी बहती गंगा में हाथ धो लेता हूँ। लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बात भी बताना चाहता हूँ कि देखो, इस दुनिया में जितना भी कंटेंट है वो कहीं ना कहीं से कॉपीड या इंस्पायर्ड होता है। ऐसे बहुत ही कम कंटेंट है जो कि ओरिजिनल है और अपने को वो हजारों सालों में कभी देखने को ही नहीं मिले, ऐसे बहुत कम है। और एक और बात हो जाती है कि अगर तुम्हारा कंटेंट किसी से कॉपी कर रहे हो या फिर थोड़ा इंस्पायर्ड है, तो तुम उसमें अपनी वैल्यू क्या ऐड कर रहे हो, वो भी इंपॉर्टेंट होता है। इसके बेस्ट एग्जांपल है विचर सीरीज, जो कि उसके नॉवेल के ऊपर बेस है। जो थॉर तुम मार्वल में देखते हो उसे नॉर्स माइथोलॉजी से उठाया है। तो चीजें कहीं ना कहीं से इंस्पायर्ड होती है या फिर थोड़ी सी कॉपीड तो होती है। तो आज की वीडियो में मैं तुम्हें कुछ ऐसे ही कैरेक्टर्स बताऊंगा जो कि मार्वल ने डीसी से कॉपी किए हैं या फिर डीसी से ही इंस्पायर्ड है वो कैरेक्टर्स। तो चलो लिस्ट को शुरू करते हैं। पहले है सुपरमैन और इकारिस। देखो, जब इटर्नल्स मूवी में मैंने इकारिस को देखा था तो वो मुझे सुपरमैन से सिमिलर लग रहा था, क्योंकि वो भी उड़ सकता है। हालांकि उसके पास सुपरमैन की लेवल की स्ट्रेंथ नहीं है, लेकिन अच्छी खासी स्ट्रेंथ है। और एक और बात, उसके पास हीट विजन है, मतलब वो अपने आंखों से ऐसे बीम निकाल सकता है एकदम सुपरमैन जैसे। लेकिन फिर भी वो सुपरमैन जितना तो बैडएस नहीं है। सुपरमैन की पहली अपीयरेंस 1938 में हुई थी और इकारिस की हुई थी 1976 में। तो मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि मार्वल ने कॉपी किया है, लेकिन ये जो इकारिस है ये कहीं ना कहीं सुपरमैन से इंस्पायर्ड तो है। सेकंड है हॉकाई और ग्रीन एरो। ये काफी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, क्योंकि जो ओरिजिनल है वो कम फेमस है और उससे जो इंस्पायर्ड होके बाद में आया वो ज्यादा फेमस हो गया पब्लिक में। तुम में से कितने ही लोग ग्रीन एरो को जानते, लेकिन हॉकाई को सब जानते। ग्रीन एरो की पहली अपीयरेंस हुई थी नवंबर 1941 और हॉकाई की हुई थी सितंबर 1964। मतलब देख रहे हो कितना गैप है। और लगभग दोनों की जो सुपर पावर्स है वो भी सेम है, जो कि है आर्चरी स्किल्स, धनुष बाण। तो डेफिनेटली मार्वल ने यहाँ पे थोड़ी तो कॉपी की है। अब नेक्स्ट है दृष्टि और लाल बवंडर। नहीं समझे तो मैं बात कर रहा हूँ विजन एंड रेड टोर्नेडो की। तुम ये फोटो देख के आइडिया लगा सकते हो कि भाई दोनों का कॉस्ट्यूम कितना सेम है। और कॉस्ट्यूम ही नहीं, दोनों एंड्रॉइड सुपर हीरो है, मतलब दोनों ही रोबोट है। और दोनों की जो स्टोरी है वो भी एकदम सिमिलर है। रेड टोर्नेडो की पहली अपीयरेंस हुई थी अगस्त 1968 में और विजन की पहली अपीयरेंस हुई थी अक्टूबर 1968 में। मतलब देख रहे हो, दोनों की अपीयरेंस में सिर्फ 2 महीने का गैप है। साला 2 महीने में मार्वल ने पूरा कॉपी पेस्ट मार दिया। नेक्स्ट है हल्क एंड सोलोमन ग्रंडी। अगर तुम्हें कुछ और सुनाई दिया तो फिर से रिपीट करके देख लो। सोलोमन ग्रंडी की पहली अपीयरेंस हुई थी 1944 में, जबकि हल्क की हुई थी 1962 में। अब ये दोनों दिखते तो सेम ही है, लेकिन इनकी पावर भी सेम है। दोनों के पास बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है, दोनों ऑलमोस्ट इमॉर्टल है, मतलब कोई मार नहीं सकता उन्हें। और सबसे मेन बात, दोनों के पास बहुत तगड़ा हीलिंग फैक्टर है। और दोनों की जो स्टोरी है वो काइंड ऑफ सिमिलर ही है, क्योंकि ये जो 2 कैरेक्टर है ये रेडिएशन की वजह से ही बने। तो देख के तो लगता है कि हल्क स्मैश डीसी के कैरेक्टर सोलोमन ग्रैंडी से कुछ ज्यादा ही इंस्पायर्ड है। अब नेक्स्ट है डॉक्टर फेट एंड डॉक्टर स्ट्रेंज। क्यों झटका लगा? मार्वल का वन ऑफ द बिगेस्ट सुपर हीरो डॉक्टर स्ट्रेंज एक कॉपीड कैरेक्टर है। वेल टेक्निकली हाँ, डॉक्टर फेट की पहली अपीयरेंस हुई थी 1940 में, जबकि डॉक्टर स्ट्रेंज की पहली अपीयरेंस हुई थी 1963 में, ऑलमोस्ट 23 साल बाद। दोनों अपने अपने यूनिवर्स के टॉप के जादूगर है, बट जादूगर बनने से पहले इन दोनों के साथ एक्सीडेंट हुआ था। मतलब दोनों की ओरिजिन स्टोरी भी सिमिलर है। और अगर तुम क्यूरियस हो कि भाई दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है, तो जो ओरिजिनल है डॉक्टर फेट वो ज्यादा पावरफुल है डॉक्टर स्ट्रेंज से। लेकिन यार डॉक्टर स्ट्रेंज अपना फेवरेट है। और जहां तक बात है डॉक्टर फेट की, तो वो अपने को ब्लैक एडम में दिखने वाला है, उसके लिए भी एक्साइटेड है अपन। तो ये थे कुछ ऐसे कैरेक्टर जो कि मार्वल ने डीसी से कॉपी मारे, लेकिन अभी भी बहुत से कैरेक्टर बाकी है। इसके ऊपर अपन पार्ट 2 बनाएंगे। और अगर तुमको वो पार्ट 2 देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करो। और वीडियो पसंद आ गई होगी तो लाइक मार देना। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। बाय।